गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 9th का जो आप लोग का स्कूल में जो वीकली टेस्ट होने वाला है कल, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का क्या कहा जा रहा है। किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे विभाजित करता है, तो उसे जो है कितने भागों में बांटता होगा। तो दो बराबर भाग में बांटता होगा, है ना। ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखे जाए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तीन संरेखीय बिंदु से कितने वृत्त खींची जा सकती है। तो तीन संरेखीय बिंदु से जो है एक वृत्त खींची जा सकती है। ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन जो आप लोग 3 जो है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आकृति में एक्स का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग उम्मीद है आप लोग बता देंगे, है ना। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखा जाए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अर्धवृत्त का कोण 23 होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 होता है, यानी कि समकोण होता है। ऑप्शन में यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट कहा जाए तो 5 नंबर क्या है, आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी का मान कितना होगा। तो एंगल बी और एंगल डी को जोड़ने पे कितना होता होगा, 180। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण का जो सम होता है वो 180 होता है, अपोजिट एंगल का सम, है ना। इसके बाद क्वेश्चन में जो 6 देखिए क्या कहा जा रहा है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो अब जो है इन दोनों को जो है आप जोड़ देंगे तो कितना होता होगा, 180 होता होगा। यानी कि x प्लस में 30, इसमें जोड़ना है क्या आपको, x माइनस में 10 इक्वल में क्या होता होगा आपका 180 होता होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि x प्लस में 30 प्लस में x और माइनस में 10 इक्वल टू में 180 लिखेंगे। यानी कि ये 2x बन जाएगा और ये 20 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x और 20, है ना। 2x प्लस में 20 इक्वल टू 180। तो आपका जो यहाँ पे 2x बराबर आ जाएगा 180 और गुना में 20, तो प्लस में 20 तो माइनस में 20 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 160 हो जाएगा। और 2 जो है गुना में तो क्या हो जाएगा, बटा में जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका कट के कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि हीरोन का सूत्र में एस क्या है। तो एस क्या है आपका, अर्धवृत्त का त्रिभुज का क्या है, अर्ध परिमाप है ना। त्रिभुज का क्या है, अर्ध परिमाप, है ना, सेमी पेरीमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 8 नंबर क्या कहा जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 10 है, 20 है और 30 है, तो इसका परिमाप, है ना। आपको परिमाप बोला, अर्थ परिमाप नहीं बोला, ऐसे नहीं निकालने बोला, परिमाप बोला निकालने के लिए। तो परिमाप में क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, है ना। तो परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों को जब जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 10 60 हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो भुजाएं जो है 10 और 20 है, तो परिमाप आपका यहाँ 80 दिया हुआ, तो तीसरा भुजा क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 10 और 20 और तीसरा भुजा आपको पता है एक्स मान लीजिए, इसको टू कितना होता है 80 है ना, कितना है 80 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 20 और 10 30 है, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस में 30 हो जाएगा। तो एक्स आपका आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 50 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा जाए, 3 4 और 5 अनुपात यहाँ पे परिमाप 60 दिया हुआ है, तो छोटा भुजा क्या होगा आप लोगों को बताना, छोटा भुजा यानी कि 3 क्या होगा। तो देखिए, तो रेशियो में दिया हुआ है, यानी कि आप लिखिए 3x प्लस में 4x प्लस में 5x बराबर कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ है। जोड़ने पे कितना आता होगा, तो 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12x बराबर में हो जाएगा 60। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 60/12। तो यानी कि 5 आ जाएगा काटने पे, तो x आपका आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। x आपका 5 आ गया, चूंकि छोटा वाला हुआ था यानी कि 3x, है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो आप लोग का यहाँ पे देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है 12 है, तो परिमाप उसका और परिमाप 32 है, तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये आपको बनाना है। फिर से यहाँ पे 12 नंबर देखिए, एक वृत्त का व्यास दिया हुआ 10, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ये तो आप काफी आसान क्वेश्चन है ना। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है ना। तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताएंगे हमें, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लगा देंगे, आपका ये आंसर बन जाएगा, है ना। सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त एक समकोण होता है, ठीक है। तो चूंकि ये क्वेश्चन भी आपका आया था कि अर्धवृत्त का कोण जो है समकोण होता है, आपको यहाँ पे प्रूव भी करना है, तो आप इसको प्रूव करके बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं जो है आपके दिए हुए है ना, और परिमाप देखिए। ये क्वेश्चन जो है आप
बना लेंगे। फिर तीसरा भुजा फाइंड कर लेंगे, तीसरा भुजा, और उसके बाद जो है परिमाप आपको परिमाप से निकल जाएगा तीसरा भुजा, और फिर आप एस निकाल देंगे, और एस निकालने के बाद फिर से आपका क्षेत्रफल वाला फॉर्म लगा देंगे, आ जाएगा, है ना। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, है ना। इस फॉर्मूला को लगा के बना देंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है आपका वही क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि हमने आपको बनाया था एमसीक्यू में, फिर 3x फिर से आपका 5x फिर 7x, है ना। जोड़ने पे 300 आता होगा, तो पहले तो आप x निकालेंगे, फिर से आपका a b और ये वाला c तीनों निकल जाएगा। फिर a b c के बाद क्या निकालना पड़ेगा आपको, s निकालना पड़ेगा, s निकालेंगे फिर तो उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, s इंटू एस माइनस ए वाला, है ना। जब सब जगह वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोण के समद्वि भाजकों से बना चतुर्भुज यदि संभव हो तो चक्रीय होता है ना, यानी कि वो चक्रीय होता है, वो आप लोग को बताना है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आप लोग खुद से बना लेंगे, है ना। और चलिए, और इसके बाद जो भी है नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।